जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि अपने मन को बड़ा कैसे बनाएं और पुरुषोत्तम मास का महत्व और उसकी विधि वगैरह बताई थी। आज हम आगे के पेज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जय श्री राम। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं कि सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन एक व्यवस्था है। यह जानते हुए साधना और तपस्या के अतिशय महत्व को स्वीकार करना चाहिए। आकर्षण, प्रत्याकर्षण, मोह जाल में फंसकर मानव भ्रांतिमान हो जाता है। यही जीवन की विडंबना है। इस पुण्य भूमि भारत में अवतरित महान आत्माओं ने मानवों के उद्धार के लिए उपाय, निर्देश आदि करने के अनेक प्रयत्न किए, जिनके अवलंब से तमस हट जाता है। जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने और उसकी सर्वोच्चता सिद्ध करने के अनेक मार्ग हैं। अन्य जीवधारियों के समान मानव आहार, निद्रा, भय, भ्रांति का ही पुजारी नहीं है। वह निज साधना तपस्या द्वारा महान श्रेयस या परम पद प्राप्त कर सकता है। सही पथ प्रदर्शन से वह शीघ्र अतिशीघ्र कृतकृत हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ कल्प सूत्रों की अवतारणा हुई है। मनुष्य जो भी काम करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य रहता है। उद्देश्य के बिना वह कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, सब लोगों को इस बात का अनुभव है कि मनुष्य कोई इच्छा लेकर ही काम करता है तथा अभिलषित अर्थ की सिद्धि से उसे सुख की प्राप्ति होती है और अभिलाषा टूट जाने पर उसे दुख होता है। बार बार इच्छा के मार्ग में ठोकर खाने पर वह चित्त भ्रष्ट हो जाता है। चित्त को स्थिर करने के लिए और अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए जो यथासंभव सुलभ उपाय हैं वे हैं जीवन में कल्पोक्त पुराण उक्त विधि विधान पालन, उपवास, मौन आदि का अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा और व्रताचरण। सांसारिक बंधनों में बंधा ममत्व के घेर से घिरा व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत बार जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। कभी कभी वह विहित अविहित का ज्ञान होते हुए भी शास्त्र का अंधा बनकर दूषित अथवा निंद कर्म करता है। इससे उसको पाप लगता है। पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं होता तब तक उसे दुख और संकट सहन करने पड़ते हैं। यदि बहुत निंदनीय कर्म हो तो उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को जागरूक होकर सवर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्माचरण करते हुए अपने जीवन को साफल्य की ओर ले चलना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि में सब लोगों की भलाई के लिए ही वेदों के अनुशासन है। धर्म की रक्षा का अर्थ धर्म का पालन अथवा यथोचित रीति से धर्म के अनुसार आचरण करना ही है। काल अर्थात ऋतुओं और मासों के समय चक्र की स्थिति को दृष्टि में रखकर मनीषियों ने किस समय पूजा पाठ अथवा व्रत अनुष्ठान करना चाहिए, किस समय के अनुष्ठान से विशेष फल प्राप्ति होती है, इन सब का विवरण दिया है। स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, पंडित हो या पामर, दुष्कर्मों से बचने का प्रयत्न कर सकता है। अपने पापों से निवृत्त होकर दिव्यता प्राप्त कर सकता है। दिव्यता की मांग है मन शुद्धि। मन की शुद्धि ही दिव्यता की ओर ले जा सकती है। देश काल के अनुसार व्रतों के रूप और आचरण के भेद हो सकते हैं, परंतु सबके मूल में एक ही तत्व है। सबके लिए मूल स्रोत एक ही है। उदाहरण के लिए हम सनातन धर्म अनुयायियों में प्रचलित सर्वत्र लोकप्रिय श्री गणेश जी के व्रत को लीजिए। हमारे देश के प्राय सभी प्रदेशों में यह व्रत मनाया जाता है। आतुरता से लोग उनके आगमन के समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रत्येक व्रत से संबंधित कोई ना कोई कथा होती है। जो व्यक्ति व्रत का आचरण करता है उसके लिए व्रत कथा का पठन या श्रवण परम आवश्यक है। पूजा विधान संस्कृत में होने से जनता अपनी प्रादेशिक भाषाओं में कथा पढ़ने या सुनने की आकांक्षा प्रकट करती है। सभी व्रतों की कथाओं के अंत में प्रायः सभी में एक ही वाक्य होता है कि यह सभी व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह होता है। व्रतों में यदि यही श्रेष्ठ है तो केवल इसका ही आचरण करें, अन्य का आचरण क्यों करें। सच तो यह है कि जो व्यक्ति जिस व्रत का आचरण करता है उसके मन में स्थिरता लाने के लिए और अटूट विश्वास उत्पन्न करने के लिए इसका उल्लेख हुआ है।
इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य किसी व्रत का आचरण अनावश्यक है। पूजा उपासना में सोहम भाव की प्रधानता होने से व्रत अनुष्ठान में प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ में होनी चाहिए। मौन व्रत, उपवास व्रत आदि में तो उपास्य में एकाग्र चित्तता की अपेक्षा है। जिस देवता की उपासना करते हैं उसकी जब तक उपासना होती है तब तक उसका आवाहन होता है और पूजा के अंत में उसका विसर्जन हो जाता है। व्रतों में एक और सामान्य बात है कि उपवास और जागरण, लेकिन सभी व्रतों में इसका विधान नहीं है। उपवास और जागरण से काया की और मन की शुद्धि होती है। जिन व्रतों में उपवास और जागरण का विधान नहीं है उनमें भोजन के रूप में किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए इसका उल्लेख होता है। कुछ व्रतों में लवण वर्जित भोजन का विधान है, यानी नमक नहीं खाना है, जैसे कन्याओं द्वारा आचरित मंगला गौरी व्रत। इसी तरह दान की अपार महिमा है। मनुष्य स्वभावतः लोभी है, अनेक प्रलोभन में पड़ने वाला है। त्याग की भावना उसमें कम होती है। जब तक इस बात की अनुभूति नहीं होती तब तक वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कलयुग में दान की सर्वाधिक प्रशंसा है। दान से परमेश्वर संप्रीत होते हैं। इस रहस्य को जो जानता है वह दान करने में संकुचित बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता। वैभव होते हुए भी जो कंजूसी करता है वह कभी प्रशंसा का पात्र नहीं होता। स्कंद पुराण अंतर्गत कौमारिका खंड में बताया गया है कि दरिद्रता की शंका से मूर्ख ही दान नहीं देता, जबकि प्राज्ञ तो अनेक जन्मों के सुखरूप फल प्राप्ति के लिए दान देने में हिचकता नहीं। धनवान होकर भी जो दान नहीं देता और जो अतपस्वी है उनके विषय में कहा गया है कि उन दोनों को कंठ में महाशिला बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले कौन हैं? इसकी स्थिति के कारण हैं गौएं, विप्र, वेद, सती स्त्रियां, सत्यवादी मनुष्य, लोभहीन और दानशील व्यक्ति। ये 7 पृथ्वी के धारक हैं। वस्तुतः धनार्जन का मूल उद्देश्य धर्माचरण है। धर्म से धर्म के लिए धन का अर्जन करना चाहिए। दान करने के लिए धन का अर्जन होना चाहिए। जिनके पास धन नहीं है उनमें उनका वितरण होना चाहिए। तीर्थाटनों में, श्राद्ध आदि कर्मों में भी दान की परम आवश्यकता और महत्व स्वीकार किया गया है। दक्षिणा के बिना यज्ञ, श्राद्ध आदि कर्म संपूर्ण नहीं होते। व्रतों के 3 भेद अतिशय महत्व के हैं: मानस व्रत, कायिक व्रत और वाचिक व्रत। मानस व्रत का आचरण परमात्मा की तुष्टि के लिए है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और संयम मुख्य हैं। एक समय भोजन करना, नक्त व्रत का आचरण करना, उपवास करना और अयाचित व्रत, ये सब तो कायिक व्रत के अंतर्गत है। वेदाध्ययन, हरि संकीर्तन, सत्य भाषण, ये वाचिक व्रत के स्वरूप हैं। चाहे जप तप करने वाले हों, चाहे उपवास व्रत का आचरण करने वाले हों या तीर्थाटन आदि करने वाले हों, उन सब के लिए जो एक परम आवश्यक आचरणीय बात बताई गई है वह है क्रोध का त्याग। क्योंकि कोप से, क्रोध से धर्म हानि होती है। धर्म की हानि होने से फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सच तो यह है कि चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए, मानसिक बल बढ़ाने के लिए उपवास, व्रत, जप तप, पूजा पाठ आदि का विधान है। साधना के पथ पर चलने वाले सहस्त्रों लोगों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले बिरले ही हैं, जिनमें कोई एक ही तत्वतः भगवान को जानने वाला होता है। भगवान को ज्ञानी अत्यंत प्रिय हैं। ज्ञान सर्वोपरि है, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ, पैर और मन सुसंयत है तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार हैं, वही तीर्थों का फल पाने वाला है। और जो व्यक्ति ध्यान से पवित्र होकर ज्ञान जल में राग द्वेष रूपी मल को दूर कर मानस तीर्थ में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। अर्थात जो ज्ञानी है वही परम पद का अधिकारी है। चित्त में इस रहस्य की अवधारणा कर कल्याण पथ पर चलते हुए सब लोगों को अनंत सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे हम कालजयी मूल्यों का पर्व विजयदशमी के बारे में पढ़ेंगे, जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने बताया। भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में पर्वों, नदियों एवं तीर्थों का अत्यधिक महत्व है। वह प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, सांसारिक और आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ बनाता है तथा जल, स्थल, पर्वत, वृक्ष, देवी देवता और जड़ चेतन सभी के साथ आत्मीयता स्थापित करता है। यही कारण है कि प्रायः सभी तीर्थ नदियों के तट पर स्थित हैं।
और तीर्थों में पर्वों का आयोजन विशेष फलदायी माना गया है। अथवा यूँ कहें कि तीर्थों और पर्वों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। भारत भूमि में प्रत्येक आश्विन मास के शुक्ल पक्षीय दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व यहाँ के मुख्य पर्वों में से अन्यतम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ इस पर्व का संबंध है। विद्वानों के अनुसार श्री राम जी ने अपनी विजय यात्रा इसी तिथि को आरंभ की थी, इसीलिए विजय यात्रा के लिए यह पर्व शास्त्र सम्मत माना जाता है। भारतीय कालगणना के अनुसार इसका आरंभ आज से लगभग 9 लाख वर्षों पूर्व सिद्ध होता है। ज्योतिष के सिद्धांत अनुसार इस समय ऐसे ग्रह नक्षत्रों का संयोग होता है जिससे विजय यात्रा का श्री गणेश करने पर विजय यात्री को जय की प्राप्ति होती है। इसीलिए सहस्त्राब्दियों से इस तिथि में राजागण अपने राज्यों की सीमा का अतिक्रमण करते रहे हैं। अनैतिकता, असत्य, दंभ, अहंकार और दुराचार पर यह विजय है। यह पर्व न्याय की जीत एवं नारी जाति के अपमानकर्ताओं का संहारक है। धर्म, तपश्चर्या, साधना, समर्पण, निष्ठा, मर्यादा तथा भगवद आस्था का रक्षक है। विनम्रता, त्यागशीलता, सौहार्दमय जीवन पद्धति एवं प्राकृतिक परिवेश का गर्भोन्नत, कृत्रिम उद्दंड एवं मानवीयता के प्रति शत्रुता रखने वालों पर दिग्विजय का प्रतीक है। यह विजय यात्रा मात्र लंका या रावण पर की जाने वाली राजनीतिक जय मात्र नहीं है, प्रत्युत सनातन धर्म एवं मानवीय मूल्यों की संरक्षणात्मक पद्धति भी है। इस विजय के पश्चात प्राप्त किसी भी राज्य पर श्री राम ने कभी स्वयं आधिपत्य नहीं रखा। उन्होंने रावण का राज्य विभीषण एवं बाली का राज्य उनके भ्राता सुग्रीव को लौटा दिया था। दशहरा के नाम से प्रख्यात यह बेला अकारण तथा निरपराध लोगों को सतत रुलाने वाले रावण के अहंकार रूपात्मक 10 सिरों और पौरुष की दुरुपयोगिनी 20 भुजाओं के विनाश की प्रतीक है। विजयादशमी की पूर्व पीठिका का आरंभ परम पावनी जगत जननी जगदम्बिका की आराधनात्मक अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हो जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। 9 दिनों तक आराधना, अर्चना तथा नियमित सेवादि व्रतों से जन शक्ति संचय का मानो उद्देश्य यही होता है कि उस शक्ति की संचित राशि के द्वारा सुमति से कुमति, सत्य से असत, सदाचार से अनाचार, अत्याचार, प्रेम से ईर्ष्या द्वेष, मृदुता से परुषता तथा करुणा एवं मैत्री द्वारा निर्दयता और रिपुता को वैभव सरलता से जीता जा सके। वहीं लोकहित हेतु विष पीकर अपने कंठ को नीला करने वाले भगवान शिव के रूप नीलकंठ का दशहरे के पर्व पर दर्शन करने में सभी लोग पुण्य की अनुभूति करते हैं, क्योंकि लोक परंपरा के अनुसार आज भगवान नीलकंठ दर्शनार्थियों को स्वस्थ, सुखी तथा यथावत रहने का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि लोग सज धज कर स्वस्थ प्रसन्न मन से उनका दर्शन करते हैं। पश्चिम भारत की जनता नवरात्र के समय विजयादशमी के पूर्व से ही असंख्य दांडिया रासों का आयोजन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र, वृषभान दुलारी राधिका और अन्य गोपियों द्वारा वृंदावन में यमुना तट पर कृत रास रंग के साथ स्वयं का तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। और आज 21वीं सदी के भारत में भी मध्य निशा में हजारों नर नारियां एक साथ भक्ति रस की भागीरथी में तद्भाव भावित होकर अवगाहन करते हैं। इस समय नृत्य गीत में आबाल वृद्ध सभी सम्मिलित होते हैं और इसी के साथ विजयादशमी का पर्व पूर्णता को प्राप्त करता है। इस पर्व के पूर्व बरसात के कारण राजाओं की यात्राएं और चातुर्मास्य के कारण सन्यासियों के आवागमन स्थगित होते हैं, किंतु आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आते आते मार्ग सुगम हो जाते हैं। ऋतु चक्र सुहावना हो जाता है। सस्य श्यामला धरा फलीभूत होकर कृषक के ग्रह को समृद्ध बना देती है। आज विजयादशमी की प्रासंगिकता पूर्व की अपेक्षा अधिक गहराती जा रही है, क्योंकि संप्रति पदे पदे रावण, खर दूषण, बाली और कुंभकर्ण देखे जा सकते हैं। आज जाने कितनी सीताएं प्रतिदिन अग्नि की भेंट चढ़ रही हैं। जीवन मूल्यों, पशु पक्षी, वन उपवन, पर्वत, सागर, आचार विचार सभी पर खतरे मंडरा रहे हैं। इस अवसर पर मात्र खुशियां मना लेने से इसका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। आज सबसे बड़ा संकट भारतीय सनातन संस्कृति, संस्कृत भाषा, धर्म, संस्कारों, शास्त्रों और मानवीय मूल्यों पर है। पश्चिमी सभ्यता का नशा जमाने के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूरोपियन पद्धति धीरे धीरे हमें निर्गीण करती जा रही है। ऐसे में सर्वतोभावेन यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके
तुम अस्तित्वहीन हो जाएंगे, क्योंकि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अब आगे है श्री हरि का व्रत। शरणागत भक्त का वरण श्री हरि का व्रत है। यदि शरण में आया हुआ व्यक्ति संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ लेते जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष है। शरणागत का परित्याग स्वर्ग और सुयश को मिटा देता है, बल और वीर का नाश कर देता है। यह जगत आनंद स्वरूप परमात्मा का कार्य है। बिना आनंद अनुभूति के जीवन नीरस और कर्कश है। मन शुद्धि के बिना सुख की उपलब्धि असंभव है। कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहंकार शिथिल होने पर और बाह्य विषयों से अनासक्ति रूप वैराग्य का उदय होता है। जब बाह्य विषयों से वैराग्य और अनासक्ति हो जाती है तभी मन शुद्धि होती है। और प्राणियों की सभी प्रवृत्तियां सुख के लिए होती हैं। सुख के बिना धर्म नहीं होता, अतः धर्म परायण होना चाहिए। अब तीर्थ। पृथ्वी के कुछ भाग सत्पुरुषों के निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं। उक्त रहस्य को हृदयंगम कर विचारशील विद्वान को चाहिए कि तीर्थ सेवन, व्रत और उपवास के द्वारा जीवन को निष्पाप बनाते हुए जीवन काल में ही मोक्ष लाभ के लिए कृत संकल्प हो। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तब पुरुष को ज्ञान होता है। जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जा सकता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, अतः उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। ज्ञान तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानस तीर्थ में परमात्मा का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। मानस तीर्थ में स्नान करने से निष्कामता, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, अक्रूरता, दम और सम की समुपलब्धि सुनिश्चित है। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेक पुण्यमय तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान का व्रत लेता है वह शीघ्र ही परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त करता है। श्री हरि के भजन का व्रत सर्वोत्कृष्ट व्रत है। उसी से जीवन की सार्थकता है। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण रूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जय श्री राम बच्चों, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हमने पढ़ा कि मानव जीवन का उद्देश्य ही सुख की अनुभूति है। सुख प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम आगे के पेज कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।